अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज हम लोग तथागत गौतम बुद्ध एक मार्गदर्शक थे, इस संबंध में देशना होगी। चूंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जीवन एक मानव कल्याण के लिए व्यतीत हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार और प्रसार किया, जिसे पाली भाषा में हम लोग इस तरह से जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन काल में मानव कल्याण का कार्य कर सके, और इसलिए यह जिम्मेदारी उन्होंने भिक्खुओं के लिए दी। और उन्होंने कहा कि चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धाय हिताय देव मनुष्यानं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं। के भिक्खु तुम्हें अपने जीवन काल में मानव के कल्याण के लिए, मानव के हित के लिए और उनके सुख के लिए निरंतर वह कार्य करना है, निरंतर प्रयास में लगे रहना है, जिससे हम उन सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं भी 45 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया, और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं मार्ग बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, लेकिन चलना ये हमारा अपना स्वयं का काम होगा। मैं चला कर नहीं दूंगा, बल्कि मैं मार्ग को बता सकता हूँ और चलना हमारा अपना स्वयं का काम होगा। तो जब तक हम स्वयं उस पर चलते नहीं हैं, जब तक उसको हम देख नहीं पाते हैं, तब तक हमारा उस पथ को गमन करना, उस रास्ते पर चलना काफी मुश्किल है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मार्ग को बताने वाला हूँ और मार्ग पर चलना आपका काम है। और इस मार्ग पे मैं सतत कोशिश करते रहूंगा कि मैं स्वयं भी चलकर दूसरों को भी इसका मैं लाभ पहुंचा सकूं। और इस तरह की उन्होंने अपने समय काल में लोगों को मार्गदर्शन किया। चूंकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को अंधभक्त नहीं बल्कि आंखें खोलकर देखने के लिए उन्होंने कोशिश करवाई। क्योंकि संसार में आप देखते ही हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने जीवन काल में लोगों को मानने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कभी अपने जीवन काल में किसी को भी मानने के लिए बाध्य नहीं, बल्कि लोगों को जानने के लिए उन्होंने बाध्य किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को आंखें खोलने के लिए कहा कि आंखें बंद करके हमें किसी भी चीजों को मानना नहीं है, तो हमें जानने की कोशिश करना है। और इसलिए तथागत बुद्ध एक पथ प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, एक प्रकार से वे दृष्टा हैं, और इसलिए वह लोगों को आंख खुली करके देखने की वह प्रेरणा करते हैं कि हमें जो कुछ भी अज्ञात है वह नहीं, बल्कि जो ज्ञात हो सकता है उस पर हमें जोर देकर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं ना। यही मनुष्य का एक जीवन है। और इस जीवन पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और बताकर लोगों को कल्याण का मार्ग बताया, और कहा कि अंधा कोई प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकता। यदि कोई अंधा आदमी है तो वो प्रकाश कैसा है उसे दिखाई नहीं देता, जब तक उसको उसका अनुभव प्राप्त न हो, जब तक वो देख नहीं सके तब तक यह संभावना नहीं है। और इसीलिए मानव के जीवन में अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों को खुली आंख से देखने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने कभी इस बात पर जोर नहीं किया कि आपको मानना ही मानना है, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि हमें मानना तब है हम जब जान जाते हैं, तो जानकर ही हमें मानने पर कोशिश करना चाहिए। और इसलिए तथागत एक चिकित्सक थे, एक प्रकार के वह सबसे बड़े डॉक्टर थे, जिन्होंने सब चीजों का उन्होंने निरीक्षण और परीक्षण करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निरीक्षण और परीक्षण करके जानने और मानने की, समझने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी बातों को हमने यह नहीं मानना चाहिए कि जैसा है वैसा हम मानते रहें, बल्कि हमने खुली आंखों के आधार पर देखकर उसे मानने की
कोशिश करना, ये तथागत गौतम बुद्ध का इस पर काफी जोर रहा है। और इसलिए वे खुद परिश्रम करते थे, खुद मेहनत करते थे और खुद भी जानने की कोशिश करते थे। और इसलिए उन्होंने सत्य की खोज करने का अपना एक मकसद बनाया था और इस मकसद में वो कामयाब भी हुए कि मैं जो पहले से चलती आ रही परंपरा है इस पर मैं विश्वास नहीं करता। जब तक मैं इसे सत्य जान न लूं तब तक मुझे इसे नहीं मानना है। और इसलिए मुझे अपने कर्तव्यों को करने की कोशिश करना है ताकि मैं उन रहस्य को जान सकूं, उन सत्य को जान सकूं और जानने के बाद में मुझे मानना भी है। और इसलिए उस काल के भी बहुत सारे दार्शनिक थे, बहुत सारे लोग विद्वान थे, लेकिन उन्होंने उस बातों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसलिए नहीं इसे मानूंगा क्योंकि जब तक ये मेरी बुद्धि की कसौटी पर, मेरे दिमाग की कसौटी पर जब तक ये बातें खरी नहीं उतरती हैं तब तक इसे मानने की मैं किसी भी प्रकार की गलती नहीं करूंगा। और इसलिए उन्होंने अपने श्रावकों को भी इस तरह की देशना दी कि आप भी तब तक न मानिए जब तक आपको स्वयं को भी सत्य का पता न लग जाए। तो इस तरह से हमें मानने की कोशिश करना। और इसलिए कहा जाता है कि हमें तथागत बुद्ध ने जब अपने जीवन काल में जो देशना दी तो कालांतर में जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तो महापरिनिर्वाण के बाद ऐसा लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जीवन को या उनके जीवन चरित्र को सामने लाना चाहिए था। लेकिन स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के बारे में नहीं बल्कि लोगों के दुखों को दूर करने के लिए वे सदैव जो है उपाय बताते रहे और तब से लेकर आज तक उनके इस धम्म और विनय को ही जोर दिया जाता है। और इसलिए जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तो महापरिनिर्वाण के बाद में जब पहली संगति आयोजित की गई थी राजगृह में तो उस समय जो उसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप जी ने, तब जो है उन्होंने उपाधि नाई और भिक्खु आनंद को ही यह देशना के माध्यम से जो उन्होंने सुन रखा था उनको उन्होंने संज्ञान करने के लिए कहा था। और पहली संगति में भिक्खु उपाली ने सबसे पहले विनय का उन्होंने संज्ञान किया और उसके बाद में भिक्खु आनंद ने उनकी देशना का संज्ञान किया, मतलब सुत्त का संज्ञान किया। अर्थात उनके जीवन के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं पाया गया जिनके जीवन चरित्र के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए और उनकी शांति के लिए जो उन्होंने उपाय बताए थे वही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और इसीलिए ये उनके जीवन से इस तरह की जो कुछ भी उनके संज्ञा दी जाती है वह है एक मार्गदर्शक की भूमिका। न वो किसी प्रकार के चमत्कार दिखाने वाले थे, न किसी प्रकार के वो जादू दिखाने वाले थे, न ही वो किसी प्रकार के अंधविश्वास पर बल देने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने स्वयं कहा कि हमें धम्म का और विनय का ही पालन करने पर जोर देना चाहिए और यही आपके लिए सच्चा उत्तराधिकारी होगा। तथागत गौतम बुद्ध से लोग आकर मिलते थे कि आप के बाद जो है धम्म का उत्तराधिकारी कौन होगा, आप किसे बनाएंगे जो आपके इस संघ को या धम्म को, इस सभी सिस्टम को चला सके। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई यदि उत्तराधिकारी यदि कोई होगा सच्चा तो वो विनय और धम्म ही होगा, यानी अनुशासन का पालन करने वाले, शिष्टाचार का पालन करने वाले, विनय को धारण करने वाले और धम्म का आचरण करने वाले ही लोग मेरे होंगे, जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावक संघ की संज्ञा दी है कि यही सच्चा उत्तराधिकारी होगा और कोई भी उत्तराधिकारी की संभावना नहीं है। क्योंकि जब तक हम धम्म का और विनय का पालन नहीं करते तब तक कोई भी किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। क्योंकि पहले से तो चमत्कार चलते आ रहे थे, पहले से तो अंधविश्वास चलते आ रहे थे, पहले से तो कर्मकांड चलते आ रहे थे और अलग अलग प्रकार की चीजें तो उस काल से चलते ही आ रही थी। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इन सब बातों को अपने जीवन काल में कभी माना नहीं, बल्कि लोगों को न मानने के लिए उन्होंने धम्म को सामने रखते हुए उस पर आचरण पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा। और इसीलिए यह धम्म और विनय ही मानव के कल्याण और सुख का कारण बनता है और कोई कारण की संभावना नहीं पाई जा सकती। इस बात को उन्होंने बार बार बताकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया और जब लोगों ने इस बात को समझ गया तो तथागत ने इस बात पर जोर दिया कि देखिए मैं भी स्वयं इसका आचरण करते हुए आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ और आप नहीं, मैं नहीं करता और आपको मैं बताता हूँ
तो मैंने स्वयं इन सब चीजों को करके देखा है और करने के बाद में मैं आप लोगों से कहता हूं, और इसलिए इसे करने पर जोर देने की कोशिश करना, और यानी हमें स्वयं भी उन बातों को खोजने की कोशिश करना चाहिए, क्या यह सत्य है या नहीं है, यह जानने योग्य है या नहीं है, मानने योग्य है या नहीं है। और निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद में यह उपयुक्त लगता है कि इसे मानना चाहिए, तो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। ना किसी भी बातों पर एकाएक विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से जो चलते आ रही परंपरा है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत हितकारी हो, कल्याणकारी हो, मानव के सुख और शांति के लिए हो। तो उसकी पहले जांच पड़ताल करने के बाद में हमें लगता है कि यह निश्चित ही अच्छी है, तो उसे मानने पर जोर देने की कोशिश करते रहना, ये तथागत गौतम बुद्ध का मूलभूत सिद्धांत था। और इस पर ही उन्हें लंबे समय तक लोगों को जब देशना दी, तो इस माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की, और इसलिए हमें जानना ही चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि कोई जीवित रहे न रहे, लेकिन मेरा ये धर्म जीवित रहते हुए और इसका आचरण पर हमें जोर देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो मानव के हित के लिए हो सकता है, मानव के सुख के लिए हो सकता है, मानव की शांति के लिए हो सकता है। और इस पे अधिक से अधिक हमने बल देने की कोशिश करना। और इसलिए पर्टिकुलर कोई एक आदमी का अधिकार नहीं है, कोई आदमी एक आदमी इसका वारिश नहीं है, कोई आदमी इसका एक ही आदमी का आधिपत्य नहीं है, कोई एक ही आदमी इसका स्वामी नहीं है, कोई एक ही आदमी इसका कर्ता धर्ता नहीं है, बल्कि जो लोग भी विनय और धर्म का अंगीकार करेंगे वे सब लोग इसके वारिश होंगे, सभी लोग इसको मानने और समझने वाले लोग होंगे। इस तरह का उन्होंने धर्म के माध्यम से जोर देने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। और इसलिए कहा कि हर बात जो है धर्म के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे धर्म के संस्थापक हुए जिन्होंने अपना धर्म में कुछ खास विशेष स्थान रखने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उसके एवज में उन्होंने धर्म के आचरण पर ही जोर देने के लिए बार बार कहने की कोशिश की है। और यही हमें अपने जीवन काल में समझने पर जोर देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए भिक्खु महाकाश्यप जी ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि जो उन्होंने बताया है बातों को हम कैसे अपने जीवन काल में उतार सकते हैं, और उतार करके हम कैसे सुख पूर्वक और आनंद के साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस बात पर ही उन्होंने संज्ञान पर जोर देने की कोशिश की, न कि उनके जीवन चरित्र पर। क्योंकि मनुष्य चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, जो उनके विचार है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए उन विचारों पर चलकर ही उनको मानने जैसे हो जाता है। यदि मान लिया जाए जो चीज बताई गई है और बताने के बाद में यदि हमने उनको नहीं माना, मतलब ये है कि उन बातों को यदि हम नहीं मानेंगे तो सही मायने में उनका आचरण नहीं किया जा सकता। और इसलिए आचरण पर विशेष बल देने की कोशिश की कि मनुष्य उतना महत्व का नहीं है जितना उनके द्वारा बताया गया मार्ग महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म को एक मार्ग कहा जाता है, एक दिशा देने वाला है, एक आंखें खोलने वाला है, और मनुष्य के उत्थान के लिए ये महत्वपूर्ण विचार है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस धर्म का आविष्कार किया, उन्होंने उसको खोजने की कोशिश की, उसे अपने जीवन काल में उतारने के लिए जो खुद करके देखा, और करने के बाद उनको जब बड़ा अच्छा लग गया, तो लगने के बाद में उनको लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अर्थात उन्होंने स्वयं के द्वारा यह खोजा गया धर्म है, मार्ग है, और उस पर उन्होंने चलने की कोशिश की। और कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य रहता है और संसार में जो कुछ भी निवास करते हैं, वे सभी के सभी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह उचित है और अंगीकार ये करने योग्य है। तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसे मानने के लिए हमने अपनी खुद की इच्छा प्रकट करते रहना और उसे आचरण में उतारने के लिए गंभीर रूप से अध्ययन पर जोर देना चाहिए। जब तक हम किसी चीज को गंभीरता के साथ नहीं लेते, तब तक उसे जानना काफी मुश्किल है, समझना काफी मुश्किल है। और इसलिए हमें गंभीर रूप से उसे समझने पर उसे जोर देना चाहिए। गंभीर का मतलब ये नहीं कि हमें किससे बातचीत नहीं करना, या किसी की मदद नहीं करना, या किसी के बारे में विचार नहीं करना। गंभीर का मतलब है कि हमें
उन अध्ययनों को बराबर अपने दिमाग के उस लेवल से समझकर निरीक्षण परीक्षण करके अपनी चिकित्सित बुद्धि से उसको जानने की कोशिश करें, इसे समझने की कोशिश करें। नहीं तो कभी कभी होता है कि जब गंभीर की बात की जाती है तो कई लोग फिर बातें करना बंद कर देते हैं। जब गंभीर की बात की जाती है तो आनंद और प्रसन्न होना बंद कर देते हैं। जब गंभीर की बात की जाती है तो वह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। गंभीर से तात्पर्य है कि हमने अपनी चिकित्सक बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे सही रूप में अध्ययन पर जोर देने की कोशिश करना, अपने अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करना। क्योंकि जब तक उसका हम इस तरह से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई चीजों को समझना काफी मुश्किल माना जाता है। अन्य जो स्वाभाविक रूप से मनुष्य अपने जीवन काल में अध्ययन पर जोर देता है तो उसे सही रूप से अपने दिमाग के उस लेवल पर जानने और समझने की कोशिश करना कि मैं इस जीवन में जब आया हूं तो मुझे इन चीजों को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पुरखों से कोई चीजें मिली हैं तो उसे ही अपने जीवन में उतारना चाहिए, या मैंने कई नई चीजों का आविष्कार करने पर जोर देना चाहिए, या कई नई चीजों को अपने जीवन काल में उतारने पर जोर देना चाहिए। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें होती है और इस आधार पे हमें तथागत गौतम बुद्ध को इस प्रकार के मार्गदर्शक के रूप में हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, उन्होंने हमें रास्ता बताया, वो रास्ता बताने वाले हैं। और ये रास्ता बताने वाले हैं, दिशा देने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं। और उस मार्ग के चलने पर किसकी मुक्ति होगी, यानी हम स्वयं की ही मुक्ति हो सकती है। और इसलिए उस मुक्ति पर विशेष ध्यान देने के लिए हमें आगे आने पर विशेष बल देना चाहिए। यानी हम अपने उस जीवन में स्वयं सीख सकते हैं, जान सकते हैं और जानकर हमें जोर दे सकते हैं। तो इस तरह का जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में अभ्यास करने वाली चीजें हैं वो जब तक नहीं की जाती तब तक मनुष्य के जीवन में इन बातों का उतर जाना संभव नहीं है। और इसलिए इस बातों पर विशेष बल देने के लिए ज्यादातर कोशिश करना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी मनुष्य इन चीजों का जब पालन करता है तो पालन करने के बाद में जब हम अरहत बन जाते हैं तो अरहत बनने का जो मतलब है कि वह अपने आश्रयों का त्याग कर देते हैं। जब तक आश्रय से मुक्ति नहीं होगी तो अरहत बनने की कोई संभावना नहीं है। मतलब अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में उन कार्यों को, उन चीजों को उतारने की कोशिश करना और उसे बढ़ाए रखने के लिए लगातार तत्पर रहना और उस पर ही जोर देने के लिए हमें आगे आने पर विशेष बल देने के लिए हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। जब तक अभ्यास नहीं है तब तक किसी भी चीज को प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं। यानी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है या कोई ऊपर का करता धरता नहीं है जो हमारे इन आश्रयों को दूर कर दे। यानी जो कुछ भी होगा तो मनुष्य अपने स्वयं में वो चीजों को स्वयं ही करके दूर कर सकता है। यदि कोई दुख है तो दुख को दूर करने का उपाय हम लोग यदि जीवन में उतार लेंगे कि ये उपाय है और उस उपाय को हम स्वयं इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो मनुष्य के जीवन से वो दुख नष्ट हो जाता है और दुखों से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। और इसीलिए कहा कि भाव बंधनों का मूलाच्छेद कर दिया जाता है। जब हम लोग इन चीजों को जानते हैं तो जो कुछ भी भाव यानी बनने वाली प्रक्रिया है मानव के जीवन में, होने वाली जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है तो किसी भी प्रकार का उत्पन्न होना संभव नहीं है। और इसलिए हम जीवन में सुखपूर्वक विहार कब करेंगे, गौतम बुद्ध ने इस पर जोर देते हुए बताया कि हम लोगों ने अपने जीवन काल में सुखपूर्वक विहार करने के लिए हमें स्वयं को जागरूक बनकर अपने जीवन काल में आत्म संयम पर विशेष जोर देना चाहिए। यानी सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं कि हमें आत्म संयम करते हुए अपने खुद पर वह जोर देते हुए उसको संयम बनाने पर हमें विशेष जोर देने के लिए सामने बढ़ने की कोशिश करना। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं इन चीजों को उन्होंने किया है कि मैं अब इन जीवन के रहस्य को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, अब मैं इन चीजों को पुनः नहीं होने दूंगा। मैं खुद भी इस पर बल देते रहता हूँ और मैं इसका आचरण करता हूँ। और करने के बाद में जब मैं इन सब चीजों को जान लेता हूँ तो जानने के बाद में मैं दूसरों को भी ये मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी जो हैं इसको अपने जीवन काल में उतारने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें
और उसे आचरण में लाने की कोशिश की है। तो मैंने जो कुछ भी पाया है, मैंने जो कुछ भी जान लिया है और जान लेने के बाद में उसे मैं मानता हूँ, तो आप स्वयं भी उसको करते हुए, जानते हुए और उसे मानते हुए अपने जीवन काल में उन सब बातों को उतार सकते हैं। ये कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैंने ऐसा करने के बाद में आप लोग वैसा नहीं बन सकते। मैं जो कुछ भी अपने जीवन काल में किया है मैंने आप लोगों को बताया है, तो बताने के बाद में आप लोग भी जब उसका अंगीकार करने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि वो चीजें भी हमारे अपने जीवन काल में उत्पन्न होते रहेगी और वह अपने आप में सुख हासिल करने के लिए वो निश्चित ही अंदर उसका जो भावना है, उसकी जो ताकत है, वो हमें उत्पन्न होते रहेगी, मिलते रहेगी। और इसे इसलिए मुझे करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए कोई भी श्रावक निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ कि मैं ही निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो सारे के सारे जो कुछ भी मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, यदि वो चाहते हैं तो वे श्रावक जो है उस निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और यह कुछ करते भी है और कुछ नहीं भी करते। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि वे देखिए, क्या सारे के सारे जो श्रावक है वो क्या सभी के सभी वह निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं? तो इसमें उत्तर आता है कि नहीं, सभी के सभी जो है वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। तो कुछ तो निर्वाण को प्राप्त हो जाते और कुछ नहीं करते, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हमने किस तरह से इसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की है, जानने और समझने की कोशिश की है। अपने आश्रयों को हमने किस तरह से अपने जीवन काल से हटाने की कोशिश की है, इस पर ही निर्भर करेगा। और इसलिए निर्वाण का जो रास्ता है, जो निर्वाण का मार्ग है, यह मार्ग उत्तम है, लेकिन इस मार्ग को कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रयास सभी के लिए यह खुला है कि कोई भी आदमी इस मार्ग का अनुसरण कर सकता है, इस मार्ग को अपने जीवन काल में उतार सकता है। और इसलिए सभी के सभी नहीं, लेकिन कुछ तो रास्ता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कि जब मनुष्य को रास्ता नहीं मिलता है, कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि रास्ता नहीं मिलता, रास्ता जानने वाले लोग होते हैं और रास्ता पूछने वाले भी लोग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई राहगीर है, अब वो राहगीर को रास्ता पता नहीं है तो रास्ता पूछने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा, और पूछने के बाद में बराबर बराबर उसने दिशा का अनुसरण कर दिया, तो उस दिशा के आधार पर चलते हुए वह उस स्थान पर पहुंच सकता है। उसी तरह से तथागत ने कहा कि मैंने तो निर्वाण का मार्ग बता दिया। अब निर्वाण का मार्ग बताने के बाद में अब इसको पूछने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद जो भी आदमी इस पर चलने की कोशिश करेगा तो वह रास्ता को पार करते हुए वहां पर वह पहुंच सकता है और उसे वह स्थान प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से एक राहगीर को रास्ता पूछने के बाद दिशा का अनुसरण करते हुए उस स्थान पे पहुंच जाता है, उसी तरह से ये निर्वाण का जो मार्ग उत्तम मार्ग है, मैंने इसे बताने की कोशिश की है। जो भी व्यक्ति इसे अपने जीवन काल में उतारने के लिए अभ्यासरत रहेगा तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है, यानी सकुशल पहुंच सकता है, यानी बिना किसी की बाधाओं के, बिना किसी समस्या के वह सकुशल उस स्थान पे पहुंच जाता है। और हमारा ये मार्ग जो है वह मार्ग भी सकुशल पहुंचने के लिए है, अच्छी तरह से जानने और मानने और समझने के लिए है और उसे प्राप्त करने के लिए है। तो ये मार्ग बताना, मार्ग दिखाना, ये मार्ग बताना कार्य है और चलना उस पर हमारा कर्तव्य है। तो जब जब भी हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे तब तब भी हमारा कल्याण और मंगल होने की संभावना पाई जा सकती है। लेकिन मार्ग बताने के बाद में उसका यदि हमने श्रावक के रूप में अनुसरण नहीं किया तो मार्ग तो सिर्फ मार्ग रह जाता है, लेकिन उस पर चलना न होने की वजह से वो हमें प्राप्त नहीं होता है। सकुशल हम लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते और इसलिए पहुंचने के लिए हमने यह काम करनी चाहिए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्ति आपको नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं मुक्ति के लिए मैं आपको जरूर मार्ग दिखा दूंगा। यानी मुक्ति के लिए मार्ग दिखाना मेरा कार्य है, लेकिन मुक्ति को प्राप्त करना
यानी अपने जीवन काल में उन रहस्य को जान लेना, अपने जीवन काल में उत्तम और श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत करना, ये हमारा अपना स्वयं का कार्य है। ये किसी और का कार्य नहीं बल्कि अपने स्वयं का कार्य है, और इस पर ही हमें बल देने की कोशिश करना, न कि हमें कोई मुक्त कर दे। संसार भर में लोग जो है इस आस्था में लगे रहते हैं कि कोई हमें मुक्त कर दे, कोई हमें संकट से निकाल दे, कोई हमें समस्या से उभार दे, कोई हमारी सहायता कर दे, और कोई ना कोई हमें कुछ न कुछ करके दे दे। यानी मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करूंगा, यानी जो कुछ भी होगा तो मुझे कोई ना कोई करके देने वाला होगा, लेकिन मैं करके नहीं, बल्कि हमें अपने स्वयं पर उसे करने पर जोर देने की कोशिश करते हैं ना। यानी जब हम स्वयं पर वह कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो मन है वह प्रशिक्षित होने लगता है, वह आदत उसको एक लगने लगती है, जिसे हम संस्कार के रूप में जानते हैं। और ये उत्तम संस्कार मानव के जीवन के लिए सकुशल पहुंचने के लिए, अच्छी तरह से मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मनुष्य के जीवन काल में दिशा उत्पन्न हो जाती है, और ये दिशा देने का काम करते हैं। इसीलिए यह एक प्रकार का मानव के जीवन के लिए साइंस है, एक कार्य कारण है, और इसे हमें अपने जीवन काल में उत्तम रीति से समझने की कोशिश करना। बहुत सारी जगह हमने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि मैं नहीं करूंगा, दूसरे मेरे लिए कोई करके दे दे, लेकिन ये गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है। हमने अपने स्वयं के जीवन में कोई करे न करे, लेकिन मैं स्वयं कर सकता हूँ, इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने पर विशेष बल देना चाहिए। क्योंकि मैं यदि करता हूँ तो लाभ मुझे प्राप्त होता है, लेकिन दूसरे करेंगे तो उन्हें प्राप्त होगा। और इसलिए हमें इस राह का, इस मार्ग का अनुसरण करने की कोशिश करना, और इसलिए मुक्त होने के लिए अपने जीवन काल में उस अवस्था तक पहुंचने के लिए स्वयं को ही प्रयास करने पड़ते हैं। तो धर्म एक मार्गदर्शक है, दिशा देने वाला है, दिशा बताने वाला है, लेकिन चलना जो है वो हमारा स्वयं का काम है। और इसलिए हम अपने जीवन काल में इन चीजों को अंगीकार करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने ये लोभ नहीं दिया, प्रलोभन नहीं दिया इस बात के लिए कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ, मैं आपको सभी प्रकार की मुक्ति करके दूंगा। ऐसा उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया। वे एक प्रकार से पूरे साइंटिफिक थे, अच्छी तरह से वह वैज्ञानिक नीतियों को समझते थे, और इसलिए इस नीतियों को जानते और समझते हुए उन्होंने इस प्रकार के प्रलोभन का विरोध किया कि मैं आपको कुछ करके नहीं, बल्कि मैं जो कुछ बताऊंगा उसको बताने के बाद हमें स्वयं पर आचरण पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस सिद्धांत को मैं अपने काल में, अपने जीवन काल में उतारने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। तो जिसे हम निर्वाण कहते हैं, तो निर्वाण का मतलब है कि राग द्वेष की आग का बुझ जाना। जब राग और द्वेष की जो अग्नि है, जो आग है, वो हमारे चित्त से बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो चित्त है वो तृष्णा मुक्त हो जाता है, राग मुक्त, द्वेष मुक्त और लोभ मुक्त हो जाता है। एक प्रकार की अग्नि बुझ जाती है, जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं। तो यह निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने के लिए, राग को मिटाने के लिए, द्वेष को मिटाने के लिए और मोह को मिटाने के लिए हमें अपने चित्त से स्वयं को ही प्रयास करना होगा। हमारे लिए कोई दूसरे इसको करने वाले नहीं है। और इसलिए एक प्रकार की यह दृष्टि है, और इस दृष्टि को हमें आचरण पर विशेष बल देने की कोशिश करना कि मैं इसको अपने जीवन काल में स्वयं ही करने की कोशिश करूंगा, स्वयं ही जानने की कोशिश करूंगा, और मैं इसे बार बार अपने जीवन काल में इसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास मैं करते रहूंगा। यही मेरा कर्तव्य है। और इसलिए एक आदमी दूसरे आदमी को मार्ग बताता है, इसलिए धम्म मार्ग जो है वो एक आदमी दूसरे आदमी को मार्ग बताता है, और उसका यदि वो अनुसरण कर ले, तो अनुसरण करने के बाद में जो मार्ग बताया गया है, वह मार्ग का अनुसरण करने के बाद में वो चीजें मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। और इसलिए यह दो धर्म है, एक आदमी के सुख के लिए, या एक आदमी के प्रेम के लिए, एक आदमी की करुणा के लिए, एक आदमी की मैत्री का भाव रखने के लिए यह बात बताई जाती है कि एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम आ जाए, एक आदमी दूसरे आदमी की प्रति मैत्री और प्रेम भावना रखे। यानी एक आदमी जब दूसरे आदमी का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक है
कि उनके इस जीवन में इन तरह के तत्व का जो है वह उत्पन्न होना संभव हो जाता है। और इसलिए धम्म में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक स्वतंत्रता ना हो तब तक मनुष्य प्रयास नहीं कर सकता। यानी एक प्रकार से सभी को निरीक्षण परीक्षण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी पहले से जो चलते आ रहा है तो उसे ही मानो ऐसी किसी भी प्रकार की यह पाबंदी लगा देना ठीक नहीं है। धर्म एक प्रकार की खुला है, स्वतंत्र है, और जब तक उसमें स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक मनुष्य अपने उस लेवल पर जा नहीं सकता। और इसलिए सभी को एक प्रकार की स्वतंत्रता का होना जरूरी है। जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी मनुष्य जो है अपने खुले दिमाग से उसको जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और इसलिए समझने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता का होना जरूरी है। जितना स्वतंत्रता हो उतनी मनुष्य अच्छे ढंग से कोशिश कर सकता है जानने और समझने की और मानने की। यदि हमारी यह कोशिश जो है एक प्रकार से रोक दी जाए तो मनुष्य किसी भी चीजों का पता नहीं लगा सकता, मनुष्य किसी भी चीज को खोज नहीं सकता है, उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकता है, उसे जान नहीं सकता है। अन्य बंधन नहीं बल्कि उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता के कारण ही मनुष्य जो है हर चीज को जानकर समझकर उसे मान सकता है। और इसलिए धर्म में एक प्रकार की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिना स्वतंत्रता के धर्म जो है वो पनप नहीं सकता। बिना स्वतंत्रता के मनुष्य जो है कुछ जान नहीं सकता। और इसलिए फ्रीडम ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि मन की स्वतंत्रता के लिए हमारा ये धर्म जो है हमारी मदद करता है। और इसलिए धर्म का आधार स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना किसी भी प्रकार की संभावनाओं को तलाशना मुश्किल है। और यह सन्मार्ग है, न कि कसौटी पर बिना कसे हुए इसे कसने से कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तभी यह एक प्रकार का हमारा सन्मार्ग है, यानी यह उत्तम मार्ग है। तभी हो सकते हैं जब हम इसको जानने के लिए और मानने और समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, तब तक यह एक प्रकार से हमारे लिए उचित है। और इसलिए धर्म की शिक्षा मानव के उत्थान और कल्याण के लिए, वह अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, न कि किसी आडंबरों को मानकर, किसी भी कर्मकांड को मानकर, किसी रूढ़ी परंपरा को मानकर कि ये किसी प्रमुख आदमी ने कही है, किसी ग्रंथ में लिखी है, किसी मालिक ने कहा है और इसलिए इसे हमें आग बंद करके मानने की कोशिश करना। बुद्ध ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया है पूरी तरह से कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता का महत्व समझते हुए हमें अपनी आंखों से जानने और मानने के लिए उसे अपने निरीक्षण पर उसे जोर देने के लिए कोशिश करना। क्योंकि हम देख सकते हैं तो देखने का मतलब है कि हम अंधे नहीं हैं। यदि देखने के बाद भी यदि मान लिया मनुष्य को कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब है कि वह अंधा है। और अंधे आदमी को प्रकाश नहीं दिख सकता, उसे जान नहीं सकता। उसी तरह से मनुष्य को अपने अंधेपन का नहीं बल्कि दृष्टि के रूप में वह जानते हुए अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करते हुए हमें समझने की कोशिश करना। और इसलिए संसार भर में जो लोग हैं वो एक प्रकार से उन चीजों को मानते चले जाते कि पहले पिताजी ने जो किया, मम्मी ने जो किया है, हमारे पुरखों ने जो किया है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है और जो सदियों से चलते आ रहा है, तो एक परंपरा से दूसरी परंपरा में और दूसरी परंपरा से तीसरी परंपरा से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में, इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानवता है, वह इस तरह का संचार करती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अंधा ही अंधे को जन्म देता है। लेकिन एक आदमी यदि दृष्टि वाला है तो दृष्टि वाला आदमी दृष्टि को जन्म देता है। यानी बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को लोगों को परिचय कराया और एक बुद्ध ने दूसरे बुद्ध को और दूसरे बुद्ध ने तीसरे बुद्ध को और एक अरहत ने दूसरे अरहत को और एक श्रावक ने दूसरे श्रावक को और एक उपासक ने दूसरे उपासक को जन्म दिया है। लेकिन आपने देखा होगा एक रूढ़िवादी व्यक्ति ने दूसरे रूढ़िवादी को जन्म दिया, एक कर्मकांडी ने दूसरे कर्मकांडी को जन्म दिया, एक अंधविश्वासी ने दूसरे अंधविश्वासी को जन्म दिया। तो इस तरह की जो कुछ भी धारणाएं बनी हुई है संसार में, वो हम अपने जो कुछ भी जानते हैं और समझते हैं उसे हम थोपने की कोशिश करते हैं। और समाज के भीतर में, मनुष्य और जाति के भीतर में और व्यक्तियों के भीतर में इस तरह के अंश को आपने देखा होगा कि इस तरह से लगातार एक परंपराएं चलते आ रही हैं। लेकिन परंपरा को तोड़ना ये
कोई गलत नहीं है, यदि वह सही नहीं है तो उसे आघात करना ये मकसद नहीं बल्कि दृष्टि देना मकसद होता है। और इसलिए उस पर हमें विचार करने पर विशेष बल देने की कोशिश करना, चाहे वह दूसरों के लिए कैसी भी हो, लेकिन यह गलत है तो गलत चीजों को बढ़ावा देना ये हमारे अपने खुद के विकास में बाधक बन जाती है। और इसलिए गलत को प्रमोट नहीं करना, गलत को प्रोत्साहन नहीं करना, गलत चीजों को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि उसे रोकने की कोशिश करना, क्योंकि एक गलत से दूसरा गलत उत्पन्न होता है, लेकिन एक सत्य से दूसरा सत्य उत्पन्न हो जाता है, एक हित से दूसरा हित उत्पन्न होता है, एक कल्याण से दूसरा कल्याण उत्पन्न होता है। तो इस तरह की जो कुछ भी संस्कृति है, इस तरह की जो शिक्षा है, इस तरह का जो मार्ग है, इस तरह का जो धर्म है, वो एक से दूसरे में जाना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यही तथागत का एक प्रकार से मार्गदर्शक की भूमिका है। तो इसे हमें जानने की कोशिश करना। तो अभी हम लोग अपनी देशना जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पुनः आप सब लोगों को जुड़ना है और देशना हमारी जारी रहेगी।